गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम जो स्ट्रेस हो जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान उसकी मैनेजमेंट को सीखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बल्कि मेरा मानना है तकरीबन सारे ही लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, जो नर्वस हो जाते हैं जब प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम आराम से कोप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और लेकिन आपने एक बात जो याद रखनी है, हमेशा लाइफ में आगे आना है। जब भी लाइफ आपको चांस दे रही है, आपको लगता है आपको कहीं से चांस मिलता है, आगे आओ। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हैं ये एकदम से आगे नहीं आते। हमारे टीचर्स, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, शायद आपने भी कभी ना कभी किसी के मुंह से सुना हो कि भाई हम पहले दिन ऐसे गए थे, स्टेज पे गए थे या क्लास के आगे गए थे तो टांगें कांप रही थी। सबकी कांपती हैं, कांपे टांग रही थी या टांगें कांप रही थी, जो भी, खैर वो सबकी कांपती हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सीख जाते हो। एक बार आपकी थोड़ी सी कमी आई है तो अगली बार वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए लाइफ जब भी आपको चांस दे उसको यूटिलाइज़ करो, और फिर इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। लाइफ में कभी भी आगे आना पड़ेगा, आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होगा उसके लिए। लेकिन खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी कैसे है प्रेजेंटेशन के दौरान। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर प्रेजेंटेशन, इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन से पहले आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के कंटेंट को, उसकी हर चीज़ को प्रिपेयर करना है। अच्छा टाइम ले रिसर्च करने के लिए, ऑडियंस क्या चाह रही है, वहाँ पे जजेस आपसे क्या चाह rहे हैं, आपने उनके टेंशन को ग्रैब करके रखना है। अगर चीज़ इनके इंटरेस्ट की नहीं ना होगी तो बात ख़त्म हो गई है। तो ये एक बात है ना, नो योर ऑडियंस। आपको आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि वो क्या चाह रही है आपसे। उसके अकॉर्डिंग अच्छा टाइम लो, रिसर्च करो और अच्छी सी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करो। फिर रिहर्स, प्रिपेयर आपने कर लिया, अब उसको रिहर्सल, बार बार रिहर्सल करो उसकी, जहाँ पे आपको ठीक लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 24 घंटे रिहर्सल करते रहना है या फिर आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ रिहर्सल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुकून से बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अपने आपको स्ट्रेस दे के नहीं, सुकून से बार बार उसको प्रैक्टिस करो। मिरर के आगे प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पा रहे, दैट इज़ फाइन। शावर लेते वक्त प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही चलते फिरते जैसे गाने गा रहे हो तो वैसे ही प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपके मुंह पे बिल्कुल वो चीज़ चढ़ जाएगी। ये जो हम अड़ अड़ के बोलते हैं ना, अक्सर आप देखें, जब लैंग्वेज है ना उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट हो चुके हैं, हम ईजी हैं उसको लेके, हमें पता है, हम कॉन्फिडेंट है, हमें ये आती है, तो आपकी ज़ुबान अड़ती नहीं है बात करते हुए। लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हो तो एक डर होता है कि मैं लाइमलाइट में हूँ, सारे इस टाइम सिर्फ मेरे पे फोकस कर रहे हैं, तो बंदे को थोड़ी सी टेंशन होती है। दैट इज़ फाइन। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आपकी ज़ुबान नहीं अड़ेगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा अगर आपने बार बार रिहर्सल बहुत अच्छे से की होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो इंट्रोडक्शन है ना, उसकी रिहर्सल बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने आते ही सबसे पहले बोलना है। वो दूसरों पे आपका इम्पैक्ट भी अच्छा डालेगा और दूसरी तरफ वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा दैट यस यू आर डूइंग इट ग्रेट एंड यू कैन, मतलब आप इसके साथ बहुत अच्छे से चल सकते हो आगे। फिर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ की केयर करनी है। ये नहीं, वो जैसे मैंने पहले बात की है कि जी मैं सारा दिन बैठ के प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिस करो, लेकिन साथ साथ अपने खाने का, जो भी आपकी रूटीन है उसकी केयर करो, ताकि आप जो है ना प्रेजेंटेशन वाले डे पे आप तंग ना हो। फिर इमिजिएटली बिफोर प्रेजेंटेशन आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है तो लंबी सांसें लें, सुकून से खड़े होके ज़ोर से सांस अंदर खींचें, फिर बाहर निकालें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। फिर है ड्रिंक वाटर, अपने साथ आपने हर सूरत पानी की बोतल रखनी है। पानी की बोतल आप पहले भी सिप थोड़ा थोड़ा पीते रहें, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी है तो बीच में भी आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो, दैट इज़ फाइन। थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम क्रिएट करो और उसके अंदर ज़रा सा पानी का सिप ले लो। बड़े बड़े सिप्स नहीं लेने, छोटा छोटा सिप, ये आपको बहुत ईजी करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपका मुँह सूखने लग जाता है, तो आपके पास जब पानी होता है ना तो आप काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाते हो। फिर च्युइंगम, च्युइंगम जो है ये भी आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो स्ट्रेस है ना उसको रिलीज़ करती है। अगर आप प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले बैठ के इसको करते रहोगे ना तो आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्स रहती है, तो आप काफ़ी हद तक रिलैक्स रहते हो। फिर विजुअल टेक्निक्स, अब ये क्या है, आपने अपने माइंड में सोचना है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और जो क्राउड है वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ये आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बहुत हद तक रिलीज़ करती है जब आप ये सोचते हो कि हाँ भाई, क्राउड इज़ विद यू, क्राउड इज़ गोइंग टू बी विद यू, यू आर गोना ग्रैब देयर अटेंशन। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। फिर प्रेजेंटेशन के दौरान आपने क्या करना है। पहली बात ये कि आपने पॉजेज़ देने हैं। पॉजेज़ देने बहुत असेंशियल होते हैं। जब आप फुल एकदम से एक स्पीड पे 120 की स्पीड, बल्कि 125 की स्पीड पे निकल जाते हो ना प्रेजेंटेशन देने,
तो वो इशू क्रिएट करती है, आपको खुद भूल जाता है, ज़रा सा रट्टा भूला नहीं, वहाँ पे काम ख़राब। तो इसलिए हमेशा पॉजेज़ दे दे के आराम से, पॉजेज़ देने से ये एक तो ऑडियंस को भी आपकी समझ आएगी और दूसरा आपको खुद भी समझ आएगी आप बात क्या कर रहे हो। सिर्फ वो जो रटा रटाया माइंड से पहला वर्ड याद है आगे शुरू हो जाओ, वो चीज़ नहीं होगी। तो सुकून से पॉजेज़ दे दे के बोलोगे, ऑडियंस भी इंजॉय करेगी, आप खुद भी अपनी प्रेजेंटेशन को देते हुए इंजॉय करोगे। फिर उसके बाद स्माइल, हल्का सा फेस पे स्माइल रखने की कोशिश करो। आई नो जो लोग स्टार्टिंग में हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा। जैसे जितनी आपके फेस पे स्माइल होती है ना, उतने आप कॉन्फिडेंट वहाँ पे फील होते हो। और सिर्फ आप उनको नहीं फील होते, आप अपने आप को भी होते हो। ये चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑडियंस के लिए, बेशक आप करते हो ऑडियंस को दिखाने के लिए हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो। आपके फेस पे स्माइल होती है, ऑडियंस तो इंप्रेस हो रही है, आप खुद भी ईजी होते हो कि हाँ भाई आई एम डूइंग इट ग्रेट। फिर स्लो डाउन, वही पुरानी बात आ गई है, जैसे पॉजेस डालने हैं तो आपने आराम से बात करनी है। मैं खुद बहुत तेज़ी से बात करती हूँ, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा आहिस्ता बात करो। जितना स्लो बात करोगे ना, उतना अगले बंदे को ज़्यादा अच्छे से बंदे तक रीच होती है। और अगर आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो तो उसको तो और आराम आराम से करो। आप देखना जो इंग्लिश है ना, अक्सर जो लोग बात करते हैं ख़ासतौर पे ब्रिटेन वाले, वो बड़े स्लो और आराम आराम से बात करते हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट, मतलब उनकी बात का इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा होता है। जो बंदा जितनी तसल्ली से, जितने आराम से, जितना अपनी बात के अंदर उतार चढ़ाव करके बात करता है ना, उतनी उसकी बात अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है। और एक ना वो फैक्चुअल फीलिंग नहीं होती, हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, वो वाली फीलिंग भी आती है उस चीज़ से। और फिर थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो। आप एक जगह पे खड़े रहते हो ना, तो वहाँ पे आप वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने लग जाते हो। थोड़ा थोड़ा मूव करो, लेकिन मूव करने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोजेक्टर के आगे आ जाओ या ऑडियंस को आपकी स्लाइड्स नज़र ना आए या कोई इस तरह का इशू हो। ऐसा कुछ नहीं करना। आप अपनी स्पेस खुद पहले सेट करो कि हाँ भाई मैं इतनी स्पेस के अंदर मूव कर सकता हूँ। आप वहाँ पे बैठ के देख लो कि ये जगह है, यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ। नहीं तो आप जाके खड़े होकर भी देख लो कि ये मेरे पास स्पेस है, इसके अंदर मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी बैक ऑडियंस की तरफ कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। या फिर अपनी हील की टिक टिक उनको सुनानी है या कुछ इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। सुकून से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आप लेफ़्ट राइट मूव करते जाओगे ना, तो आप खुद भी रिलैक्स फील करोगे और जो ऑडियंस है वो भी ज़्यादा इंजॉय करेगी। उनको लगेगा दैट यू आर टॉकिंग टू देम। प्रेजेंटेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑडियंस को लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो। रटा रटाया नहीं सुनाना उनको, पेपर रीडिंग उनको नहीं सुनानी, बल्कि सुकून से ऑडियंस को लगना चाहिए यस ये टू वे, हालांकि वो टू वे नहीं होती, ऑब्वियसली वो टू वे नहीं होती, लेकिन वो मोनोलॉग भी नहीं लगना चाहिए कि एक बंदा आया वो अपनी कहानी आके सुना के चला गया। वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये इंटरेक्टिव है, हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के दरमियान, ऑडियंस और जो प्रेजेंटर है उसके दरमियान। अब फिर आफ्टर इवेंट कभी कभी होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी थोड़ी डाउन भी हो जाती है। दैट इज़ टोटली फाइन, कुछ नहीं होता। अपने आप को रिलैक्स करो, चेयर करो। इवन कि हो सके तो अपने आप को ट्रीट करो कि भाई आपने कुछ किया है। कितने सारे लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे बेंचेस के ऊपर, लेकिन आप वो वाहिद बंदे हो जो आगे आए हो और आगे आके उनके ऊपर उनके सामने बोल रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज थोड़ी सी डाउन हुई है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, कल दोबारा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आपका अब स्टेज फोबिया है वो स्टेज पे चढ़ने से ही उतरेगा ना, दूर खड़े रहने से तो नहीं उतर जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छी हुई है, वेल एंड गुड, बहुत खुश हो उसके लिए, और आगे के लिए भी सोचो कि हाँ मैंने करना है। अगर थोड़ी सी डाउन भी हो गई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ख़ुद को ईजी करो, ख़ुद को बताओ येस यू डिड इट। कोई किसी और के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास थी कि तुमने यहाँ पे खड़े होकर प्रेजेंट किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।